हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम टेंस सॉल्व कर रहे हैं या टेंस के बारे में समझ रहे हैं। और हमारा पुराना वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम पढ़ चुके हैं और अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर आपको पहले देखना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ इंट्रो लिखे हैं। इंट्रो में कैसे पढ़ना है, जिन वाक्यों के अंत में। क्या पढ़ना है, जिन वाक्यों के अंत में। आपको ये शब्द हर बार बोलना ही बोलना है। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द का मतलब कुछ ऐसे शब्द भी और भी आते हैं जो हम इस टेंस में जरूरत पड़ने पर हम यूज कर लेते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल, सिंपल सेंटेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये रूल थोड़े से अलग अलग हैं, बाकी सबके रूल एक जैसे हैं। सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कोई चीज कि खाना खाओगे, तो आप कहते हो, आप ऐसे करते हो ना, ये सांकेतिक लैंग्वेज है। अगर आप, इसका मतलब होता है हाँ। अगर हम आपसे पूछे खाना खाओगे, आपने कह दिया, ऐसे सिर कर दिया, इसका मतलब क्या, आप नहीं कह रहे हो। तो मैथ की भाषा में इक्वल टू का मतलब होता है यस, और नॉट इक्वल टू का मतलब होता है नो। तो ये बना हुआ है इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन। तो नॉट इक्वल टू का मतलब यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। जहां जहां ब्रैकेट दिखेगा वहां आपको बल्कि बोलना है। बल्कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे देखो, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, ये वी के ऊपर डबल डंडी लगी है। इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। इस बात को अब हम यहां पर लिखेंगे और समझेंगे। जैसे लिखा है, आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको लिखना है इंट्रो। क्या लिखना है, इंट्रो। और आपको बोलना है जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बस इतना ही बोलना है, आपको कहानी नहीं लिखना है। रूल में आप लिखेंगे सिंपल सेंटेंस के साथ, इसका मतलब एस एस। हमने आपको पहले वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, जब कभी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। नॉट इक्वल टू का मतलब सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बल्कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यहां पर डबल डंडी लगा है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो ये आपका सिंपल का रूल हो गया। अब हम लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। हम इस बात को फिर से पढ़ना है। साधारण वाक्यों के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बल्कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे हमने आपको बताया था कि एक होता है सिंपल सेंटेंस, निगेटिव। तो सिंपल में हम पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड।
ऐसा निगेटिव में लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसा ही हम इंट्रोगेटिव में भी लिखेंगे। पहले इंट्रोगेटिव जो क्या टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। एक ऐसा इंट्रोगेटिव जिसमें क्यों बीच में आता है, या क्यों का मतलब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, तो वहां पर हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आता है जिसमें वह घर क्यों नहीं जाता, इस टाइप का। इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब इस बात को हम यहां पर यूज करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हम एक एग्जांपल लिए, रमेश विद्यालय गया। रमेश विद्यालय गया। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर रमेश विद्यालय गया, सर इसमें जाना शब्द नहीं है ना, सर ये गया हो गया, सर इसमें जाना नहीं है। सर इसका मतलब थोड़ा सा सेंस भी आपको समझना पड़ेगा। गया मतलब जाना ही होता है। अब देखो, जैसा कि आप जानते हैं जिन वाक्यों में था, थी, थे, या, ई, ये, देखो या आ गया ना, यहां पर या दिख गया ना, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरा कोई रूल लगाएंगे। तो हमने आपसे कहा था कि सिंपल का क्या लिखेंगे आप, या सिंपल का सब में वही लिखते हैं। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, रमेश, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, या यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नहीं, तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। वर्ब क्या है, गो, और गो का कौन सा फॉर्म लिखना है, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। रमेश वेंट, हमने आपको बताया था जहां टारगेट फिक्स होता है वहां पर हम टू लगाएंगे। रमेश वेंट टू स्कूल। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम इसका लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हमें निगेटिव लिखना है, तो निगेटिव का रूल थोड़ा चेंज है यहाँ इसके लिए। क्यों, क्योंकि हमें पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो हमने लिखा रमेश। अब क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, तो लिखेंगे रमेश डिड। अब हमें क्या लगाना है, नॉट, रमेश डिड नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, तो रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर यही बात हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता, और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप होता, तो हम इसे लिखते हैं। अब देखो फर्स्ट टाइप होता, इसका मतलब हमको डिड को पहले करना है, तो आप क्या लिखते हैं, डिड रमेश गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क आप लगाना नहीं भूलेंगे। अगर यही लिखा होता रमेश विद्यालय क्यों गया, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते व्हाई डिड रमेश गो टू स्कूल। और अगर ऐसा लिखा होता रमेश विद्यालय क्यों नहीं गया, तो आप लिखते व्हाई डिड रमेश नॉट गो टू स्कूल। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल जब यहां पर लिखते हैं बीच में कुछ इरेज करते हैं और चेंज करते हैं, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम टाइम को कम करें, उसका उद्देश्य बस इतना सा है कि हमारी कुछ बातें आप तक पहुंचे। आप यहाँ पर हम क्या चेंजेस कर सिंगुलर को प्लूरल, प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं ताकि ये बातें आपकी समझ में आए। हम इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे अब हम यहाँ रमेश हटाकर हम यहाँ पर कुछ और लिख देंगे, कुछ भी लिख दें, जैसे हम या वे विद्यालय गए, क्या लिख देंगे, क्योंकि हम अभी तक वे का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, तो वे विद्यालय गए।
क्या हो गए, गए। तो हमने आपसे कहा था क्या देखेंगे आप लास्ट में, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ई, ये, देखो ये आ गया ना, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर चाहे वे हो, चाहे वे लोग हो और चाहे वे सब हो, हम सब्जेक्ट के रूप में केवल दे का ही यूज करेंगे। हमने लिखा दे, क्या लिखा, दे। अब आपने देखा कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज तो नहीं करते, तो हमने नहीं किया। सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकंड, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, दे वेंट टू स्कूल। आ गई ना बात समझ में, वेरी गुड। अब यहां पर अगर ऐसा होता वे विद्यालय नहीं गए, तो हमें क्या लिखना था, हमें यहां पर भी केवल सब्जेक्ट ही चेंज करना है। हमने लिख दिया दे, सेम सेम, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में क्या लगाएंगे, डिड, वर्ब का नॉट लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल। अब देख रहे होंगे आप, जहां भी रमेश लिखा था हमने वहां पर केवल दे लिख दिया। दे लिखने से हमारा पूरा का पूरा ट्रांसलेशन, जहां हम यहाँ थे रमेश विद्यालय गया, वे विद्यालय गए में कन्वर्ट हो गया। हम यहां पर लिख देंगे दे। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, दे लिख देंगे, और आपका ये टेंस हो गया। अब आपकी मर्जी, यहां पर आप हम सब लिखो, वे लोग लिखो, वे सब लिखो, किसी का भी नाम लिखो, बस आपको क्या करना है, दे चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और इसको दूसरे एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। जैसे अब मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लूं। जैसे अब मैं सोच रहा हूं कि वे लोग, हम लोग भी हो गया, वे लोग भी हो गया, चलो तुम लोग अपना कार्य स्वयं करते थे। तुम लोग अपना कार्य स्वयं करते थे, मान लेते हैं ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हमें इसमें लिखना है, तो हमें पहले क्या लिखना चाहिए, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ है तुम लोग, तो चाहे तो हम तुम लोग लिखें, चाहे तो तुम सब लिखें और चाहे तो तुम अकेला लिखें। हमें स्पेलिंग जो लिखना यू है, क्या लिखना है, यू। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग, देखो हम यहाँ पर आपको कई बार बता चुके हैं, जब भी आप ट्रांसलेशन करना इस नियम को पहले लिखकर कहीं अलग लिख लेना, बार बार मिलाते हुए चलना। सब्जेक्ट हो गया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। फिर क्या करना है, वर्ब। यहां पर वर्ब है करते हैं तो पहचान मिल गया, तो करना, करना की स्पेलिंग होता है डू। और बहुत से बच्चों को, इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि अब हम यहाँ पर डिड लगा रहे हैं, नहीं, हम ये डू मीन्स जो करना, जो वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म डिड लगा रहे हैं, ना कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो डिड लिखेंगे, यू डिड, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ना कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने लिखा यू डिड। अब तुम करते हो, क्या करते हो, अब यहां पर आ गया तुम लोग, फिर हो गया करना, तो डिड हो गया, मतलब वर्ब हो गया। तो हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया है अपना कार्य, यू डिड। अब हमें क्या लिखना चाहिए, अपना कार्य, या अपना जब शब्द आता है, याद रखना चाहिए आपको, जब कभी भी अपना शब्द आएगा
तो यू के साथ योर, दे के साथ दियर, वी के साथ आवर, आई के साथ माई और ही के साथ हिज, सी के साथ हर का यूज करते हैं। इस बात को हम आपको किसी वीडियो में या वीडियो के लास्ट में जब हमारा पूरा टेंस हो जाएगा तो हम इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, इसलिए अभी आप ऐसे ही समझ लेना। तो हो गया यू डिड योर वर्क, अब यहां पर स्वयं की स्पेलिंग योर सेल्फ हो जाएगा। यू डिड योर वर्क योर सेल्फ। आप चाहते आप योर सेल्फ को बीच में भी लगा सकते थे, बट आप योर सेल्फ को लास्ट में ही लगाया करो। अगर हम इसे लिखना होता यू, अब हम लिखते डिड, फिर होता नॉट, फिर होता डू योर वर्क, अब होता YOURSELF योर सेल्फ। बहुत से बच्चों को इस बात पे समझने में दिक्कत आई होगी, तो हम इस बात को फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखे हमने, पहले सब्जेक्ट, इस बात को आप पहले से किसी बड़ी कॉपी में लिख लीजिएगा। हमने अब लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा नॉट, फिर हमने लिखा वर्ब, फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, फिर हमने लिखा अदर वर्ड। इस बात को आप पहले से सब, अगर आपको पढ़ने से पहले आपको टेंस बनाना चाहिए, टेंस का चार्ट बनाना चाहिए, फिर इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। अब हमको जैसे इसको करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिड को पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा डिड यू डू योर वर्क योरसेल्फ। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि डिड यू डू योर वर्क योरसेल्फ, इसका मतलब क्या तुम अपना कार्य स्वयं करते थे। अब हमने क्या, अब हमारा प्रश्न क्या बन गया, तुम लोग अपना कार्य स्वयं क्यों करते थे, हमने बीच में लगा दिया। अगर यही हम पहले लगाते हैं क्या तुम लोग अपना कार्य स्वयं करते थे, तो ये होगा। अगर हम बोलते तुम लोग अपना कार्य स्वयं क्यों करते थे, तो आपको बस इसी के पहले व्हाई लगा देना है। व्हाई डिड यू डू योर वर्क योर सेल्फ। व्हाई डिड यू डू योर वर्क योर सेल्फ, इसका मतलब तुम लोग अपना कार्य स्वयं क्यों करते थे। अगर यहीं पे हम बोलते तुम लोग अपना कार्य स्वयं क्यों नहीं करते थे, तो आपको लिखना चाहिए था व्हाई डिड यू। अब यू के बाद अब यहीं पे समझ जाइएगा, क्योंकि व्हाई डिड यू, आप जब भी नॉट लगाते हैं, आप जब भी नॉट लगाए हैं, जब भी लगाए हैं, तो आप हमेशा वर्ब के पहले लगाए हैं, तो आपको लिखना चाहिए व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क योर सेल्फ। व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क योर सेल्फ। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहीं पे इस बात में कुछ चेंजेस करेंगे, और अब हम इस बात को यहीं पे, अच्छा ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था, तो हमें लग रहा है ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।